हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, हमने क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मतलब क्यों लाया गया। और अगर मैंने लैब में ये भी आपको दिखाया था कि अगर हम उसका नहीं यूज करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है और वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो अगर आप लोड बैलेंसर में बात करो तो अभी हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर पढ़ लिया, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा या उसका डिफरेंस क्या है, वो सारे पॉइंट हमने लगभग कवर कर लिए। तो अगर हम लोड बैलेंसर में आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा टॉपिक आता है जो है गेटवे लोड बैलेंसर। मैंने आपको पहले ही बताया था 4 तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसके बाद गेटवे लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि AWS ने अभी प्रीवियस जनरेशन बोल दिया है। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं गेटवे लोड बैलेंसर का। तो मैं हमेशा जैसे आपको बताता हूं कि किसी जो टर्म है या जो सर्विस है वो क्यों आई, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देखिए, हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर से काम चल रहा था, उसके बाद भी अगर आप बात करो नवंबर 2020 में AWS ने एक और लोड बैलेंसर ऐड किया, वो था गेटवे लोड बैलेंसर। अब हम देखेंगे कि गेटवे लोड बैलेंसर का एडवांटेज क्या होता है, ये ऐड करने का फायदा क्या हुआ और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में बात करो या अपने डेली लाइफ में हम उसको अगर मतलब प्रैक्टिकल आपको करना तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है गेटवे लोड बैलेंसर। अगर इससे पहले वाली अगर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब देखी होगी तो उसमें एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जो नेटवर्क लोड बैलेंसर था या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, उस पे जैसे ही हम हिट मारते थे, आपको मैंने दिखाया भी था, लोड बैलेंसर के DNS पे जैसे ही हिट मारते थे वो लिख के आता था सर्वर 1 सर्वर 2, जो कि हम सेव कर रखते थे डाटा, वो उस अनुसार हमें सर्वर 1 सर्वर 2 की डिटेल दिखाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप हिट मारते हो तो लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ट्रैफिक को और वो जो आपके टारगेट हैं, जैसे इंस्टांस हमारे केस में था या अगर आईपी होता है हमारे केस में जो था वो इंस्टांस था, तो इंस्टांस से समझते हैं कि वो क्या करता है, जो मल्टीपल हमारे इंस्टांस होते हैं, टारगेट होते हैं, उसमें वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि अगर जैसे ट्रैफिक आ रही है, 10 ट्रैफिक आई, हमारे पास मान लीजिए 5 इंस्टांस है तो 2-2 ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। ये नॉर्मल वर्किंग हमारी होती थी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर पे। बट यहीं पे जो आपका गेटवे लोड बैलेंसर है वो डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे डिफरेंट हो जाता है, वो क्या करता है कि जैसे आपकी ट्रैफिक आती है उसको पहले क्या करता है कि जैसे आपका मान लीजिए इंटरनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक आया, तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू वो अगर गेटवे एंड पॉइंट है उससे कनेक्ट रहेगा, ट्रैफिक आएगी गेटवे एंड पॉइंट के पास। उसके बाद अगर आप वहां से देखोगे, वहां से वो जाता है गेटवे लोड बैलेंसर के पास। ये कैसे जाता है, जो आपका गेटवे एंड पॉइंट है और गेटवे लोड बैलेंसर है वो प्राइवेट लिंक के थ्रू कनेक्ट रहता है और ये दोनों डिफरेंट बीपीसी में होते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए गेटवे एंड पॉइंट है वो प्राइवेट लिंक से थ्रू हुआ गेटवे लोड बैलेंसर से, ट्रैफिक गेटवे एंड पॉइंट से गेटवे लोड बैलेंसर पे गई, वहां से जाने के बाद उस बीपीसी में आपका जो होता है वर्चुअल अप्लायंसेस जो बोलते हैं, वर्चुअल अप्लायंसेस वो उस बीपीसी में कनेक्ट होता है। वर्चुअल अप्लायंसेस क्या करता है, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है कि हमें मान लीजिए कि अगर अपने ट्रैफिक को डायरेक्ट नहीं भेजना है तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसमें वो कनेक्ट होती है। अब अगर मान लीजिए आप वर्चुअल अप्लायंसेस की बात करो तो वर्चुअल अप्लायंसेस में आपका फायरवॉल हो सकता है, IDS हो सकता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, या IPS हो सकता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, या आपका DPI होता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, वो हो सकता है, या मान लीजिए और आपने कुछ सिक्योरिटी के लिए लगाया तो वो आप वर्चुअल अप्लायंसेस में रख सकते हैं। वर्चुअल अप्लायंसेस एक तरह का अगर आप समझो तो आपका हो गया कि वो आपका सिक्योरिटी इंफ्रा है। अब जैसे देखिए वर्चुअल अप्लायंसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि फायरवॉल हो सकता है, या IDS IPS हो सकता है, या आपका DPI हो सकता है। ये सब चीजें क्या है, अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि ये सारी चीजें क्या हैं। बट मैं भी फिर भी आपको हल्का बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका लगाने का एडवांटेज क्या है और क्या मतलब इसका हम यूज करते हैं।
फायरवॉल का आपको पता ही होगा कि फायरवॉल बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो आपने रूल सेट कर रखा है उस अनुसार वो ट्रैफिक को अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ रूल सेट कर रखा है कि जो यूएस से ट्रैफिक आ रही है उसको ब्लॉक कर देना है, या मान लीजिए कुछ आपने आईपी सेट कर रखा है कि इस आईपी से अगर ट्रैफिक आ रही है तो आपको ब्लॉक कर देना है, या मान लीजिए आप इतने टाइम में इससे ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो आपको ब्लॉक कर देना है। तो ये सारा काम जो होता है वो फायरवॉल करता है। तो फायरवॉल का क्या हुआ कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देगा। अब अगर दूसरा आप फायरवॉल का तो बेसिक लगभग आपको आइडिया होगा, दूसरा जो टर्म आता है जो आईडीएस और आईपीएस में आपको बता रहा था, तो ये अगर आप सिक्योरिटी में नहीं काम करते हो तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो। ये क्या होता है, जैसे देखिए आईडीएस होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब अगर आप बात करो कि इंट्रूजन क्या होता है, तो इंट्रूजन बेसिकली अनऑथराइज या आप समझ लो अनऑथराइज या इलीगल कोई भी एक्टिविटी आपके, जैसे मान लो कि सर्वर पे है तो आपको ये मतलब कोई भी अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जा रहा है या कोई इलीगल पर्सन जा रहा है तो उसको आप बोलोगे कि इंट्रूजन है। जैसे मान लो अगर आप हिंदी में इसको समझो एक सिंपल भाषा में, तो इंट्रूजन का मतलब होता अतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है, जैसे आपने न्यूज में सुन रखा होगा कि बोलते हैं कि इस सिटी के डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है वो अतिक्रमण के बहुत अगेंस्ट है, मतलब बहुत एक्टिव हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पे उनको अतिक्रमण की न्यूज आती है या कि यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो वो क्या करते हैं, अपना बुलडोजर लेके निकलते हैं। वैसे भी बुलडोजर आजकल बहुत फेमस हो रखा है, तो बुलडोजर लेके निकलते हैं। जैसे बोलते हैं कि उस वाली रोड पे जितने भी घर रोड के साइड आ रहे थे सारा उन्होंने हटवा दिया। तो एक क्या हुआ, वो जो जमीन थी वो गवर्नमेंट की थी, अब उस पे किसी दूसरे पर्सन ने अनऑथराइज आप समझो या इलीगल समझो उसने कब्जा कर रखा था। तो अब क्या हुआ कि उसका जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने एक्सेस नहीं दिया था। अगर मान लीजिए बहुत केसेस में होता है कि जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सरकार बोलती है कि ये जमीन खाली आप यहाँ घर बना के रह सकते हो, तो उस सिचुएशन में वो उसके क्या हो गए, ऑथराइज हो गया कि वो वहां रह सकते हैं। और अगर मान लीजिए बिना किसी परमिशन के आप रह रहे हो तो वो इलीगल हुआ, अनऑथराइज हुआ, तो क्या करते हैं जो डीएम साहब होते हैं वो पूरा हटवा देते हैं उसको। तो इसी को जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, सेम यही सिचुएशन हमारे सर्वर के साथ होती है। जैसे मान लो आपका एप्लीकेशन सर्वर है, आपने कुछ यूजर को परमिशन दे रखा है कि आप जो भी एक्टिविटी करना हो कर लो, कोई दूसरा यूजर आता है जिसको आपने परमिशन नहीं दिया, तो वो एक तरह से समझो आपका जो ये अतिक्रमण है कि उसको परमिशन नहीं दिया गया, तो वो अनऑथराइज या इलीगल एक्शन मतलब उस पर एक्टिविटी कर रहा है। तो यही काम होता है इंट्रूजन की। इंट्रूजन में होता है कि इलीगल या अनऑथराइज पर्सन उस पर एक्टिविटी करे। अब इसको देखिए, इसके दो चीजें होती हैं, एक आपका आता है आईडीएस, एक आता है आईपीएस। अब आईडीएस क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करेगा कि जैसे ही कोई नया यूजर आता है या जिसको एक्सेस नहीं है, मान लीजिए वो पासवर्ड डाल रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका अलर्ट भेजेगा, नोटिफाई करेगा, आपकी यूजर को करेगा, या आपने अगर सेट कर रखा है कि एडमिन को करे तो एडमिन को करेगा, या मान लीजिए अगर लॉग बनाने को बोल रखा है तो लॉग बनाएगा। जो भी जितनी सारी एक्टिविटी आपकी होती है वो आईडीएस उस पर करेगा। तो आईडीएस का बेसिकली बस यही काम होता है कि वो आपको नोटिफाई करे, अलर्ट आपको भेजे कि बस ये बता दे कि मालिक इस सर्वर पे अटैक हो गया, बाकी आप देखो आपको कैसे निपटना है, फायरवॉल लगाना है, क्या करना वो आपकी समस्या है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट में कि मतलब वो उस पर कुछ एक्शन नहीं लेता, बस आपको बता देता है कि इस पे कुछ एक्टिविटी हुई है और आप उसका ध्यान रखो। जैसे पड़ोस के अगर अंकल हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो एक होते हैं जो आईडीएस की, वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि आपका लड़का गलत कर रहा है। और दूसरा जो टाइप होता है वो आईपीएस, उसका होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। वो क्या करेंगे, वो एकदम अंकल वाली सिचुएशन समझो कि अगर गलत कर रहा तो तुरंत थप्पड़ मार देंगे। तो ये होता है आईपीएस। आईपीएस भी यही काम करता है कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है वो आपने उस अनुसार रूल सेट कर रखा है कि इसको आपको हाई में लेना है, इसको आपको मॉडरेट में लेना है, इसको आपको मीडियम में, लो में लेना है, तो उस अनुसार वो एक्टिविटी करके उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सेट कर रखा है रूल कि अगर इस तरह की एक्टिविटी कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करने आता है, इसको आपको क्या करना है, तुरंत ब्लॉक कर देना है। मान लीजिए कोई आईपी है, उसको आपने बोला कि इसको मॉडरेट में रखना है और इसको मैं बाद में व्यू करूंगा, तो उस अनुसार आप रूल सेट कर सकते हैं।
तो आईपीएस बिल्कुल यही होता है कि वो तुरंत क्या करेगा कि उस पर एक्शन ले लेगा। और सेम इसी तरह का आपका होता है डीपीआई जो होता है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन। उसमें क्या होता है कि आपका जो पैकेट आ रहा है उसको एग्जामिन करेगा, मैनेज करेगा, ये सारा काम डीपीआई करता है। तो ये आप जो सिक्योरिटी सारे अप्लायंसेज हुए ये आपके वर्चुअल अप्लायंसेज के अंदर रहेंगे। और लोड बैलेंसर क्या होगा, ट्रैफिक इसी पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि एक एक करके, जैसे मान लीजिए फायरवॉल लगा उस पर भी जाएगा, डीपीआई है उस पर, तो ये सारा प्रोसेस उस पर कंप्लीट करेगा। अब इसका जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक आया तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है वो आपको समझा देता हूं। हालांकि अभी मैं जब लैब करूंगा इसकी आगे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पूरी लैब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पूरी लैब करने के लिए आपको बीपीसी आना चाहिए, सबनेट आना चाहिए अच्छे से, तभी आप सिक्योरिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो जब मैं बीपीसी का पॉइंट जितना है जो कवर करूंगा उसकी जब लैब करूंगा तो हम वो उसमें समझ लेंगे, बस जो लास्ट का स्टेज है। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये काम करता है और क्या मतलब किस तरह से ट्रैफिक फ्लो होती है। तो देखिए ट्रैफिक का है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पैकेट या कोई भी क्लाइंट हिट मारा तो सबसे पहले वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जो आपका है वो आएगा गेटवे एंड पॉइंट पे। अब गेटवे एंड पॉइंट क्या करेगा, उसको जो है प्राइवेट लिंक के थ्रू गेटवे लोड बैलेंसर को भेजेगा। गेटवे लोड बैलेंसर उसको इंस्पेक्शन के लिए कहाँ भेजेगा, वर्चुअल अप्लायंसेज में भेजेगा। वर्चुअल अप्लायंसेज में जो वो पूरा इंस्पेक्शन हो गया, अगर मान लीजिए उसको ब्लॉक करना है तो उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, या अगर मान लीजिए अलाउ करना है, जेन्युइन ट्रैफिक है तो उसको फिर क्या करेगा, वहां वर्चुअल अप्लायंसेज से वो ट्रैफिक आएगा गेटवे लोड बैलेंसर के पास, और गेटवे लोड बैलेंसर फिर उस ट्रैफिक को जो आपका गेटवे एंड पॉइंट है उसको भेजेगा कि भाई सब कुछ ठीक है और ये जेन्युइन बंदा है, इसको आप जो भी एक्सेस इसको करना है करने दी। फिर वहां से वो जाके आपके एप्लीकेशन सर्वर में पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि एक तरह से आपकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई कि कोई भी बंदा ऐसे आके नहीं, या कोई मान लीजिए आपका अटैक करना चाह रहा है या कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा है वो भी आपका प्रिवेंट हो गया। तो अब क्या हुआ, अब आपका सिस्टम बहुत सिक्योर हो गया। ये जनरली उन केसेस में यूज होता है जहां आपके सिस्टम को बहुत सिक्योर करना है कि डाटा किसी भी हाल में लीक ना हो या कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए डिफेंस का हुआ या बैंकिंग का हुआ, तो इस तरह के डाटा को आप मतलब अगर इधर एक्सचेंज होता है डाटा या कोई एक्सेस करता है तो उसको आप अलाउ नहीं कर सकते। तो यही काम होता है जो गेटवे लोड बैलेंसर करता है। और अगर आप बात करिए कि कौन से ओएसआई लेयर पे काम करता है, तो जो आपका गेटवे लोड बैलेंसर है वो लेयर 3 पे काम करता है, जो कि है नेटवर्क लेयर। इसीलिए मैं आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर में बहुत क्लियरली समझा रहा था कि वहां आप ध्यान रखिएगा कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और जो आपका गेटवे लोड बैलेंसर होता है वो आपका जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो कि आपकी लेयर 3 होती है। और जो ये है ये जीनेप प्रोटोकॉल पे काम करता है, जो कि मतलब 6081 इसका पोर्ट होता है। जो अप्लायंसेज होती हैं तो वो प्रोटोकॉल फॉलो होनी चाहिए इससे कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है और इसका मान लीजिए एडवांटेज फायरवॉल या सारी चीजों को आपको कैसे सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी एक शॉप है, ऑनलाइन शॉप है, जैसे कि जिसपे आप क्या करते हो कि ऑनलाइन केक डिलीवरी करते हो, कि आपकी कोई मतलब ऐसी शॉप नहीं है कि वहां जाके लोग लें, आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो या कोई और खास हो जिसको आप केक देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वहां से ऑर्डर करोगे और केक आपके यहाँ आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे मार्केट में 5-6 दुकानें थी, वहां उस बंदे ने अपना ऑनलाइन शॉप चालू किया, और सोचिए दुकान बहुत बड़ी जगह होगी, ऑनलाइन के लिए छोटी सी होगी जहां केक बस रखा रहे और वहां से कोई बंदा जो डिलीवरी वाला है वो लेके जाता रहे, तो जगह भी उसकी कम लगी। अब मान लीजिए कि मार्केट में ऐसा हुआ कि आपने केक बहुत बढ़िया दिया और पैसे कम थे, क्वालिटी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं जो और लोग थे उनका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। आपका जो बिजनेस है केवल वो चल रहा था। अब आपने पूरी वेबसाइट बना रखी थी, पूरा उस पर लोड बैलेंसर सब कुछ लगा रखा था। अब ये लोग परेशान हो गए, तो ये लोग मान लीजिए दूसरे जो दुकान वाले हैं वो जाके किसी से संपर्क करें। जैसे पुराने पिक्चरों में होता था ना कि अगर कोई एक दुकान वाला ज्यादा चल गया तो बोलते थे कि चलो भाई के पास चलते हैं, भाई आते थे उसकी दुकान तोड़ देते थे और ऐसा सब कुछ होता था। तो अब तो उसका डिजिटल हो गया, तो अब ये सब सारी चीजें खत्म हो गई।
तो डिजिटल एरा की अगर आप बात करो भाई लोग की, तो वो है जो आपके हैकर होते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने पैसा ऐसा इकट्ठा करके किसी हैकर से संपर्क किया और हैकर को बोला कि भाई इसका सर्वर जो है डाउन करो, कुछ करो और हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। तो उसने क्या किया, डीडॉस अटैक शुरू कर दिया, या मान लीजिए एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ कि डाटाबेस डिस्टर्ब करने लगा, कुछ कुछ एक्टिविटी जो है वो करने लगा। अब क्या हुआ, जैसे इसका सर्वर जो हरदम अप रहता था वो कभी कभी डाउन होने लगा। उसमें क्या हुआ कि जब ज्यादा डीडॉस अटैक हो गया तो सर्वर इसका डाउन, और जो जेन्युइन यूजर हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, मजबूरी में कहीं दूसरी साइट देखेंगे या जाके ऑफलाइन लेके आएंगे। यही जैसे मान लो अगर आप फ्लिपकार्ट पे गए, जितनी बार आप जा रहे हो देख रहे हो सर्वर डाउन है, हिट कर रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर आप दूसरे जो अल्टरनेट वेबसाइटें हैं, जैसे मान लो अमेजोन हुआ, मिंत्रा हुआ, या जो भी हुआ, वहां से जाके आप सामान खरीदोगे। सेम वही वाली सिचुएशन यहाँ है। अब मान लीजिए उसके ऊपर जब अटैक बार बार होने लगा तो उसका क्या हुआ, सर्वर डाउन रहने लगा। अब वो मान लो कि अगर उसने नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज किया था तो वो जाएगा AWS से कांटेक्ट करेगा, या मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से वो कांटेक्ट करता है, बोलता है भाई हमें बिजनेस तो चलाना है, इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट दो। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर की जगह आप क्या करो, एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर यूज कर लो। वो बोलेगा इसका क्या एडवांटेज है, बोलेगा इसमें ये एडवांटेज है कि आपकी जो आप पे अटैक हो रहा था वो अटैक कम हो जाएगा और आपका जो सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, वो स्मूथली चलेगा। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, तो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो क्या करेगा, वो आएगा सेम वही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई बनाएगा और कहेगा वर्चुअल अप्लायंसेज में हम करते हैं कि जैसे मान लो चेक पॉइंट हो गया, फोर्टिनेट हो गया, पोलो अल्टो हो गया, या F5 हो गया, बोला किसी का फायरवॉल लगा देते हैं। अब फायरवॉल में बहुत रूल होते हैं, हजारों रूल होते हैं। मान लो वो रूल सेट करता चला गया, उसने रूल ये सेट कर दिया कि जैसे मान लो आपका बिजनेस जो है इंडिया में है, दिल्ली में आपकी दुकान है, तो आपको पता है जो ट्रैफिक आ रही होगी आसपास से आ रही होगी, 2-4 ट्रैफिक जो है बाहर से आ रही होगी। मान लो 1-2 कोई ऐसा हो कि जो मतलब अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को देना चाह रहा हो, जो बाहर से ऑर्डर कर रहा हो। बाकी आपकी जो है 90% जो पब्लिक होगी वो दिल्ली से होगी। उसने क्या किया, और कंट्री से ब्लॉक कर दो। जैसे मान लो 1 लाख पैकेट नाइजीरिया से आ रहा है, या US से आ रहा है, या मान लो जर्मनी से आ रहा है, तो अब क्या हुआ, इतना तो ऑर्डर उसका आता नहीं है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उन सारे पैकेटेड को ब्लॉक करना शुरू करेगा और जो IP उसको मिलती जाएगी उन IP को भी ब्लॉक करेगा। अब क्या हुआ कि लोड कम होने लगा। उसके बाद मान लो उसमें और वो ऐड कर दिया कि कुछ कुछ जो IP है उन IP को ब्लॉक कर दो, IP को उसने ब्लॉक कर दिया। अब मान लो आपने रूल सेट कर दिया कि जो आप पे ट्रैफिक आ रही है, जैसे कोई बंदा केक खरीदने आ रहा है, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट में मान लो 10 हिट वो मारेगा कि एक बार कोई केक खोलेगा, फिर उसका प्राइस देखेगा, फिर उसका और देखेगा शेप वगैरह क्या है, वेट कितना है, ये सारी चीजें वो फ्लेवर हो क्या है, ये सारी चीजें वो देखेगा। अब मान लीजिए वो 1 मिनट में कितने हिट मारेगा, ज्यादा से ज्यादा 10। अब आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल रहा है जिससे 1 मिनट में 1000 हिट आ रहे हैं, 2000 हिट आ रहे हैं, तो वो ब्लॉक होने लगेगा। आपने रूल सेट कर दिया कि 1 मिनट में अगर 15 हिट से ज्यादा आते हैं तो इसको ब्लॉक मार दो। तो इस तरह से कर करके क्या हुआ, फायरवॉल पे वो रूल सारे सेट कर देगा और जो आपका बिजनेस था, जो कि आपकी वेबसाइट डाउन थी, वो अप हो जाएगी, क्योंकि अब जो सारे ट्रैफिक और थे वो ब्लॉक होने लगे। तो ये जो काम हुआ, ये किसमें हुआ, गेटवे लोड बैलेंसर में। इसमें आपको वर्चुअल अप्लायंसेज में सारे फायरवॉल हुआ, या और आपको अगर ज़्यादा सिक्योर IDS IPS करना हुआ कर दिया, तो आपका क्या हुआ, सारा काम जो था वो सिक्योर हो गया और अब आपके जो एप्लीकेशन सर्वर है उस पर जेन्युइन ट्रैफिक ही केवल जा रही है। अब इसका एडवांटेज क्या क्या हुआ, अगर आप बात करो गेटवे लोड बैलेंसर का, पहला तो ये हुआ कि आपकी ट्रैफिक रिड्यूस हो चुकी, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि आपको अब समझ में आएगा कि इस पे क्या क्या हम एडवांटेज हो रहा हमारे मतलब गेटवे लोड बैलेंसर। एक तो क्या हुआ, ट्रैफिक रिड्यूस हुई, जो लाख या करोड़ में भेज रहा था, मान लो जो मिलियंस में आते हैं ट्रैफिक कि 10 मिलियन 5 मिलियन हिट ऐसे आ रहे हैं, तो वो सारे जो ट्रैफिक है वो बंद हो गए। तो क्या हुआ, इसमें आपका जो लोड था वो रिड्यूस हो गया आपके सर्वर पे। दूसरा क्या हुआ, आपका सर्वर पूरी तरह से सिक्योर हो गया, जो आपका एप्लीकेशन सर्वर था। अब उस पर ये सिचुएशन नहीं है कि कुछ पैकेट आ रहे हैं तो मान लो कुछ बंदा अगर एक्सेस कर रहा होगा तो वो उसका मिसयूज, मान लो जो मैं आपको बता रहा था SQL इंजेक्शन, उसने DB में कुछ कर दिया तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा।
भले उसका बाद में कनेक्शन आप, तो इस तरह की एक्टिविटी भी रुक गई। आईडीएस और आईपीएस उसको क्या करेगा, जो आईपीएस है वो ब्लॉक कर देगा, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो भी नहीं होंगी। आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर हो गया पूरी तरीके से। अब आप उस पर क्या है कि आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपका क्लाइंट है वो भी भरोसा कर सकता है। तीसरा क्या होता है, कंप्लाइंस। जैसे मान लो कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन पेमेंट अगर अपनी वेबसाइट पे ले रहे हो, तो आरबीआई का रूल होता है या आरबीआई रूल ऐसा सेट करती है, आपको कंप्लाइंस का जो है सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उसमें यही सब बातें होती हैं कि क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो आप और भी लोगों के कार्ड डिटेल होंगे, और भी लोगों की यूपीआई होगी, तो अगर मान लो आप अपनी वेबसाइट आपकी डिस्टर्ब हो भी जाती है, तो अगर मान लो उनका डाटा लीक हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इसलिए आरबीआई ने रूल बना रखा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आप समझो, लेकिन जो रूल है कि दूसरे कस्टमर्स का डाटा और ये लीक नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो बहुत सारे जो होते हैं कंप्लायंस होते हैं वो आपके फुलफिल हो गए। तो ये सारा जो है गेटवे लोड बैलेंसर का एडवांटेज होता है। तो अभी हम इसको लैब देखते हैं, लैब में हम इसको देखते हैं कि मतलब क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है और कैसे इसकी ट्रैफिक वगैरह फ्लो होती है। मैं वो आपका AWS ने बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा, तो उस पर मैं आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद जो इसमें बीपीसी के अंदर गेटवे लोड बैलेंसर क्रिएट करके और सबनेट के अंदर डिफरेंट वो करके हम कैसे दो बीपीसी बना के वो करते हैं, वो हम जब बीपीसी और सबनेट पढ़ लेंगे तो उसके आगे की चीज़ें हम उसमें कर लेंगे। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए इसमें मैंने यही जो AWS का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो आपको ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी और बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं इसी इमेज के थ्रू आपको अच्छे से पूरा समझा देता हूँ कि गेटवे लोड बैलेंसर काम कैसे करता है और उसका क्या एडवांटेज हुआ। तो अगर देखिए जो हमारा ये यहाँ पे अगर आप देखते हो आपका ये इंटरनेट हो गया है। इंटरनेट से जो हमारी ट्रैफिक है वो पहले कहाँ आएगी, इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे जो होता है वो हमारा सिंगल पॉइंट होता है जो हमारे मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, ट्रैफिक के लिए। तो एक तरह से ये सिक्योर आपका रहता है। तो इंटरनेट गेटवे से आपका जो है वो गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट पे आपकी ट्रैफिक आएगी। अगर आप देखते हो देखोगे यहाँ पे, तो मैं हालांकि अभी आगे बताऊंगा जब बीपीसी पढ़ाऊंगा। ये देखिए सबनेट 1 सबनेट 2 दोनों डिफरेंट सबनेट हैं। ये सबनेट जो है दोनों डिफरेंट है, ए मतलब 1 और 2 दो सबनेट इन्होंने ले रखा है और अवेलेबिलिटी जोन में। और उसके बाद देखिए ये जो है वो एक बीपीसी है और ये दूसरा बीपीसी है। ये देखिए जो है वो सर्विस कंज्यूमर बीपीसी है और ये सर्विस प्रोवाइडर बीपीसी है, दो बीपीसी है। तो दोनों अलग अलग बीपीसी है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि इंटरनेट गेटवे से जो ट्रैफिक है आपकी वो आती है गेटवे लोड बैलेंसर पे यहाँ पे, और गेटवे लोड बैलेंसर से जो है वो ट्रैफिक उसके बाद आपकी जाती है यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर पे। ये जो होता है ये प्राइवेट लिंक होता है कि कोई बाहरी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं तो अगर इसको ही एक्सेस कर लेगा तो फिर वो बोलेगा कि हम यहाँ से सीधा इधर ही भेज देंगे, इधर तो जाने ही नहीं देंगे। तो ये जो होता है ये प्राइवेट होता है लिंक, इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो देखिए जो आपका गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट हुआ, यहाँ पे जो ट्रैफिक आपकी आई उसके बाद यहाँ से गई गेटवे लोड बैलेंसर। अब गेटवे लोड बैलेंसर जो है इस ट्रैफिक को कहाँ भेजेगा, वर्चुअल जो आपका सिक्योरिटी अप्लायंसेज होता है या जिनको बोलते हैं वर्चुअल अप्लायंसेज, उनमें भेजेगा। उसमें हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें लगी हों, जैसे मान लीजिए आपका मैंने बताया अभी फायरवॉल हो सकता है, आईडीएस आईपीएस हो सकता है या डीपीआई हो सकता है, कुछ भी कई ढेर सारी चीज़ें लगी हो सकती हैं इसके सिक्योरिटी के लिए। तो वहां से जो इंस्पेक्शन हुआ अगर उसमें अनऑथराइज इलीगल ट्रैफिक आती है तो वो उसको यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और अगर वो ट्रैफिक ठीक रहती है तो यहाँ से वो फिर गेटवे लोड बैलेंसर पे आएगी वो ट्रैफिक। यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर पे आने के बाद वो उसको फिर जो है गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट पे भेजेगा। जो आपका एंड पॉइंट जो यहाँ से आके देखिए ये सारा स्टेप ऐड हुआ है, नहीं तो यहाँ से देखिए ये कनेक्ट था, सीधा भेज सकता था, बट आपको जो ट्रैफिक है उसका इंस्पेक्शन भी करवाना है। तो यहाँ से वो गया, यहाँ से पहले गया गेटवे लोड बैलेंसर, फिर सिक्योरिटी अप्लायंसेस, फिर वापस आएगा गेटवे लोड बैलेंसर और फिर यहाँ पे आएगा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट। अब यहाँ आने के बाद अब वो सर्वर पे आपके गया जो फाइनल स्टेप है।
अब वो क्या करेगा, अगर मतलब लीगल है या ऑथराइज पर्सन है या जेन्युइन पर्सन है जो उसको सामान या कुछ मान लीजिए आपकी वेबसाइट से खरीदना है, वो आया हो या कुछ एक्टिविटी करनी हो, तो अब वो कर सकता है क्योंकि उसको सारा यहाँ पे जो है एक्सेस दे दिया गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे इन्होंने नोट भी कर रखा है कि जो 5 स्टेप हैं, कि जिसमें आपका अगर देखोगे फर्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक आती है, यहाँ जाती है, फिर देखिए थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे यहाँ से वर्चुअल अप्लायंसेस से कनेक्ट होके फोर्थ स्टेप यहाँ आती है और यहाँ से फिर यहाँ जाती है। ये आपको पांचों स्टेप ये समझ में आ गए होंगे और हर स्टेप का एडवांटेज क्या है वो भी आपको समझ में। सेम इसी तरह का होता है जब आउटपुट होगा, तो आप देखिए यहाँ जो है पहले जो एप्लीकेशन सर्वर आपका है, यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर से जो ट्रैफिक है वो पहले जाएगी गेटवे लोड बैलेंसर पे, गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट से फिर वो जाएगी यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर से। क्यों? क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस करना है ना कि क्या डाटा जा रहा है, क्या डाटा आ रहा है, सारी चीजें। तो अब देखिए वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे गेटवे एंड पॉइंट पे जाएगा, फिर अप्लायंसेस पे चेक होगा कि क्या आउटपुट जा रहा है या क्या डाटा वो एक्सेस कर रहा है, वो डाटा क्या जा रहा है। इन्हीं सब से वो पता लगाते हैं ना कि अरे ये तो नॉर्मल कोई अनऑथराइज हैकर है, ये मतलब ये जो हमें डिटेल नहीं देनी थी वो डिटेल एक्सेस कर रहा है। तो यही सब यहाँ से पता लगता है। अब यहाँ से फिर उसके बाद वो आएगा गेटवे एंड पॉइंट पर, और गेटवे एंड पॉइंट पे आके यहाँ से आप देखोगे इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट को चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला आपका पाथ है वो इनकमिंग ट्रैफिक का हो गया, और जो ऑरेंज वाला पाथ है वो आपका आउटगोइंग, पहले ये हुआ फिर यहाँ गया फिर यहाँ से फिर वापस आया फिर इस पे इंटरनेट गेटवे पे गया और बाहर चला गया। तो ये आपका हो गया नॉर्मल की मतलब अगर आउटगोइंग है ट्रैफिक आपकी जा रही होगी। तो मुझे लगता है आपको गेटवे लोड बैलेंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, क्या इसका एडवांटेज है और क्यों ये जरूरी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी बहुत क्लियरली। तो अगर आप इसके आगे यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं कि गेटवे लोड बैलेंसर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये गेटवे लोड बैलेंसर का डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो भी चीजें हैं। देखिए ये जीनेम पोर्ट जो मैं बता रहा था 6081 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब जो है चीजें पूछी जाएंगी क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है, क्योंकि उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी की सारी चीजें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रूल सेट करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको जब अगर मान लो आप इनिशियल लेवल पे जाते हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो पूछेंगे और वो हम बीपीसी में कवर भी करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यही सब चीजें पूछेंगे कि पोर्ट का, या मान लीजिए अगर कौन से लेयर पे, ओएसआई लेयर पे अगर आप देखो ये नेटवर्क लेयर जो तीसरी लेयर होती है उस पर काम करती है, ये सारी चीजें पूछेंगे। तो अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी आपको अगर मान लीजिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ भी डाउट अगर लगे, मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ लगे कि कुछ गलत है, तो आप किसी दूसरे पर्सन पे मत जाइए, आप सीधा क्या करिए AWS का डॉक्यूमेंटेशन खोजिए, वहां से वेरीफाई करिए, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट है। बाकी आपको कोई कुछ भी बता सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप AWS का डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करा करिए अगर आपको कुछ डाउट होता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए पार्टनर जो अप्लायंसेस वेंडर जो मैं वर्चुअल अप्लायंसेस की बात कर रहा था, उसमें अगर आप आओगे तो देखोगे ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखी है कि अगर मान लो सिक्योरिटी अप्लायंसेज है तो आप देखो ये चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर है, F5 नेटवर्क है, फोर्टिनेट है जो मैं बता रहा था, पोलो अल्टो का है, रेड बेयर है, ये भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी होता है, ट्रेंड माइक्रो जो IDS और IPS होते हैं वो ट्रेंड माइक्रो के भी आते हैं। तो वो सारी चीजें हो गई, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, सारी चीजें इस पे देखिए नेटवर्क एनालिसिस पे C पैकेट है। तो ये सारी चीजें आप ये देख लेना आप। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको इसमें से क्या लगाना है। अब इनको लगाने के लिए आपको देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे F5 का है तो आपको ये सर्विसेज लेनी है, मतलब ये आपको फायरवॉल यूज करना है। तो आप देखो AWS मार्केट प्लेस पे यहाँ पे जाओगे और AWS पे देखिए हमारा SS टेक ग्रिप चैनल का नाम आ गया। अब देखिए इसका इन्होंने चार्ज दिया, आप देख रहे हो कि
$3 पर घंटे का चार्ज है। मतलब अगर 24 घंटे में बात करो तो 72, अगर आप एक बार लगा रहे हो तो $72 करीब समझ लो आपके हो जाते हैं। 5,000 6,000 जो समझ लो आप, उतने रुपए लग जाते हैं एक दिन के। तो काफी महंगा। अगर आप सोचो 6,000 रुपए एक दिन के हैं, 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए मंथली हो गया। तो ये सर्विसेज तभी जरूरी होती हैं जब बहुत, नहीं तो नॉर्मल लोग एप्लीकेशन उस पर काम करते हैं। तो ये जो होता है ये इसका बेसिकली इंस्टांस क्रिएट होता है और उस पर आप उसको यूज करते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये है प्राइसिंग इंस्टांस, वो एरिया भी दे रखा है कि वो डिफर भी करता है कि कौन सी जगह पे क्या होगा। F5 का जैसे बात करो, जैसे यहाँ पे देखोगे प्राइसिंग में ये करके आ रहा है, इसमें आप कुछ डिफरेंट भी सेलेक्ट करोगे। अगर मान लो यहाँ पे यूएस के बजाय अगर हम आपको दिखा दें कि अगर जैसे मान लीजिए मुंबई में काम करते हैं तो मुंबई का लेते हैं, उसमें देखिए थोड़ा सा कम हो गया। तो इस तरह से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3.2 था, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो 3.06 हो गया। तो इस तरह का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो इसमें आप दूसरा भी यूज करना चाहते हो, जैसे चेक पॉइंट है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो मान लो चेक पॉइंट आप यूज करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे देखो ये $1.08 पर आवर का है। तो इस तरह का आपका है। ये देखिए इस पे किस पे है, ये लिनक्स यूनिक्स पे ये यूज होगा। तो ये चीजें आप यहाँ से इसको ऐड करना होगा। जो हम लैब करेंगे वो 1 घंटे का लेंगे और उस पर ऐड कर लेंगे, जो कॉस्ट होगी उसको हम दे देंगे। बाकी आपको एक बार मैं लैब करा दूंगा, आप बस समझ लेना, आप ये सब लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपको लेना होता तो कंटिन्यू टू सब्सक्राइब पे करना होता, तो आपको ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में जाना तो काम करना, अभी बस आप समझ लेना। तो वो हम बीपीसी के पार्ट में पूरा कवर करेंगे कि इसका हम सब्सक्राइब करके जब हम बीपीसी अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखो, फोर्टीनेट सारा आप देख सकते हो। फोर्टीनेट का भी आप देखोगे ये $2 पर आवर या कुछ ऐसे, देखिए 1.19 का आवर होता है। तो इस तरह से आप उसके बाद इसमें जो होती है वैरायटी भी होती है। देखिए ये है जो फोर्टीनेट मैनेजर रूल होता है, तो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे देखिए आप सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें से आप क्या ले रहे हो उस अनुसार आपको चार्ज देना होता है। अब अगर आप बात करो, यहाँ पे मैं कंसोल पे आता हूँ और EC2 को जो मैं ओपन करता हूँ, मैं अभी आपको बेसिक बता देता हूँ कि कैसे होता है। बाकी जब हम करेंगे उसका सर्वर पे बीपीसी बना लेंगे तो इससे आगे की चीजें हम उस पर देखेंगे। तो देखिए लोड बैलेंसर है, यहाँ पे लोड बैलेंसर में आओगे, जैसे हम नॉर्मल लोड बैलेंसर क्रिएट करते थे वैसे ही आप देखो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जो है गेटवे लोड बैलेंसर। अब देखिए यही जो है इंस्पेक्शन जो वर्चुअल अप्लायंसेज हैं, देखिए वर्चुअल अप्लायंसेज दैट सपोर्ट जीनेब, ये आपको ध्यान रखना है कि जीनेब को ही सपोर्ट करना चाहिए 6081 पोर्ट को। तो यहाँ पे देखिए उसका क्या एडवांटेज हुआ, इम्प्रूव सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड पॉलिसी कंट्रोल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने, अब आप यहाँ पे आओगे देखोगे लोड बैलेंसर का नाम डाल दोगे और उसके बाद यहाँ पे आके बीपीसी देखिए अगर आप क्रिएट किए होते तो यहाँ पे दिखता, तो आप यहाँ पे आके बीपीसी ले लोगे। यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना, जैसे टारगेट ग्रुप नहीं सेलेक्ट है तो आप यहाँ टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे। टारगेट ग्रुप में आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पे वो होता है सिर्फ वो आपको यहाँ आएगा भी, देखिए सिर्फ यही एक सपोर्ट करता है, तो आपको यही लेना है, बाय डिफॉल्ट यही आया है, दूसरा आपको कुछ यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये आप देखो यहाँ पे टारगेट ग्रुप आ गया, उसके बाद सारे रूल जो हैं वो सेम रहेंगे और आपका गेटवे लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। जो आपका टारगेट में होगा वो आपका इंस्टांस के साथ जो है वो उस पर सिक्योरिटी का भी काम होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल होगा, लैब जो होगी कि कैसे वो ट्रैफिक आती है और वर्चुअल अप्लायंसेस पे, वो सारी चीजें जब हम बीपीसी पढ़ लेंगे तो डिफरेंट रीजन में हम क्रिएट करके डिफरेंट बीपीसी में बना के देखेंगे, तो मैं इसकी लैब पूरी वहां पे कंप्लीट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जो गेटवे लोड बैलेंसर होता है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या एडवांटेज है। अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता तो आप बता भी सकते हो। और उसके बाद अगर जो लैब का बचता है वो थोड़ा सा हम कर लेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, बाकी आपको समझ में सारी चीजें वैसे भी आ जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।